और अब डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1977 में आज ही के दिन अमेरिका की टैंडी कॉरपोरेशन ने TRS-80 कंप्यूटर को दुनिया के सामने रखा था। ये पर्सनल कंप्यूटर दुनिया के पहले ऐसे कंप्यूटर्स में से एक था जिनका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया गया था। टैंडी, कॉमोडोर इंटरनेशनल और एप्पल ने 1977 में पर्सनल कंप्यूटर्स की क्रांति की शुरुआत की थी। और खास बात यह है कि टैंडी कॉरपोरेशन एक लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी चमड़ा बनाने वाली कंपनी थी, जिसे टैंडी लेदर्स के नाम से जाना जाता था। अब आप खुद सोचिए कि चमड़ा बनाने वाली कंपनी ने अपने अंदर इतना बड़ा बदलाव किया कि वो कंप्यूटर बनाने लगी। इस प्रवृत्ति से हमें सीखना चाहिए। 1886 में आज ही के दिन राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में हुआ था। अपनी रचनाओं में खासतौर पर खड़ी बोली का इस्तेमाल करके मैथिली शरण गुप्त ने इसे एक काव्य भाषा के रूप में स्थापित किया था। 1910 में लिखी रंग में भंग उनकी पहली रचना थी। इसके अलावा साकेत और सिद्धराज उनकी कुछ खास रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई राष्ट्रवादी कविताएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। 1916 में आज ही के दिन उर्दू शायर और गीतकार शकील बदायूनी का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। शकील बदायूनी ने कई हिंदी फिल्मों के लिए मशहूर गीत लिखे थे। संगीतकार नौशाद और गीतकार शकील बदायूनी की जोड़ी ने अपने गीतों से दीदार, बैजू बावरा, मदर इंडिया और मुगले आजम जैसी कई फिल्मों को यादगार बना दिया था। शकील बदायूनी की लिखी हुई कुछ खास गजलों को बेगम अख्तर ने भी अपनी आवाज दी थी। उन्हें भारत सरकार ने गीतकार आजम की उपाधि से भी सम्मानित किया था। 1946 में आज दुनिया का पहला थीम्ड अम्यूजमेंट पार्क अमेरिका के इंडियाना में खोला गया था। सेंटा क्लॉज लैंड नाम के इस अम्यूजमेंट पार्क को उद्योगपति लुइस जे कॉच ने बनवाया था। इसे बनाए जाने की वजह भी बेहद खास है। उस दौर में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सेंटा क्लॉज की खोज में आते थे और सेंटा क्लॉज या उससे जुड़ी चीजें वहां न मिलने पर उन्हें बहुत मायूसी होती थी। और इसी बात ने लुइस कॉच को यहाँ सेंटा क्लॉज लैंड बनाने की प्रेरणा दी। और 1914 में आज ही के दिन जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और इसी के साथ पहले विश्व युद्ध की घोषणा हो गई थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।